Hello student, I am going to teach you class 12 for physics second। ये फिजिक्स सेकेंड में हमने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है किरण प्रकाशिकी। उसमें हमने आपको वहाँ पे बताया था कि रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है और प्रकाशिक तंतु क्या होता है। उसके आगे आपका है टॉपिक दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी। ये लिया गया है गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन से। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी कैसे होता है। साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें आप चाहे तो दर्पण पे भी इसको चेक कर सकते हैं या लेंस पे भी। दर्पण भी हो सकता है और लेंस पर भी हो सकता है। इसमें साइन कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक दर्पण लिया है। यह अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण या लेंस हो सकता है। तो दर्पण का जो मुख्य होता है, जो मतलब इसका केंद्र होता है दर्पण में द्वारक का, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। पोल को P से डिनोट करते हैं। तो जो पोल है, अगर उससे हमने कोई काल्पनिक रेखा खींच दी उससे होते हुए, वो क्या कहलाती है, उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पे इस दर्पण का मुख्य अक्ष x है और इस अक्ष पर हमने कोई वस्तु ली है AB। हमने कोई यहाँ पे वस्तु ले ली AB और इससे इस दर्पण पर किरण डालेंगे, आपतित किरण, जिससे इसका रिफ्लेक्शन कुछ हमें क्या इमेज देगा, A', B'। मतलब ये इमेज इस वाले इमेज का उल्टा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब है। हमने क्या किया था, पहले कोई वस्तु लिया था मुख्य अक्ष पर, उससे इस दर्पण पर किरण भेजी। तो किरण हमेशा बाईं ओर से भेजी जाती है। जो वस्तु होती है वो बाईं ओर रखी जाती है दर्पण के, और उससे ही आपतित किरण भेजी जाती है। ये होता है लेफ्ट टू राइट। जो आपतित किरण हम दर्पण भेजेंगे वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। लेकिन जब हम वस्तु और ध्रुव से उसका मेजरमेंट करते हैं तब वो कैसे होता है, अगर वस्तु दर्पण से कितनी दूर है ये हमें अगर चेक करना हो तो ध्रुव से हम उसका मेजरमेंट करते हैं, पोल से लेते हैं। तो ये होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये निगेटिव फॉर्म में जाएगा आपका। इधर अगर यहाँ से इस साइड का, अगर लेफ्ट के साइड का मेजरमेंट करते हैं तो आप हमेशा उसकी वैल्यू निगेटिव में दिखाएंगे। लेकिन अगर ध्रुव से अगर आप टूवर्ड्स राइट लेते हैं तब जो आएगा आपका वैल्यू उसके क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर दर्पण जो है, दर्पण पे हमने कोई जब वस्तु रखी है, वो उससे जो किरण निकल कर आएगी, आपतित किरण, वो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, हमेशा बाएं की तरफ लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हमें मतलब दर्पण से वह वस्तु कितनी दूर है उसकी लंबाई हमें दर्पण से चेक करनी हो तो ध्रुव से चेक करेंगे। ध्रुव से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो निगेटिव फॉर्म में आएगा। अगर ध्रुव से टूवर्ड्स मतलब राइट लेते हैं तो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। सेम उसी तरह जो इसकी इमेज बनकर आएगी, अगर इसकी इमेज नीचे की तरफ है मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है तो ये निगेटिव फॉर्म होगा, बिलो है। अगर सीधा बन रहा है अबव तो पॉजिटिव होगा। और बाकी आप इसमें सब जानते हैं कि U कहाँ पर होता है, V कहाँ पर होता है, सेंटर क्या होता है, वो एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने बस आपको कैसे चेक करना है वो बताया, क्योंकि इसके आगे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके बाद है आपका गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। इसमें है अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल कॉनकेव मिरर कॉनकेव सरफेस। ये इम्पॉर्टेंट है
मतलब इसमें अवतल दर्पण पर भी आता है और उत्तल दर्पण पर। एग्ज़ाम में कोई भी इसमें से एक पूछ सकता है आपको, तो इसमें से आपको दोनों वैसे ही तैयार करना है, कोई एक पूछ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमने फिगर ले लिया है, ये कोई है अवतल कांच का, एक अवतल कांच की नली है जिसका ये पृष्ठ आपका अवतल है, गोलीय है, और इस पे इसका जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे ये पोल है और ये सेंटर है इसका, मतलब वक्रता केंद्र जो जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, बिंदु वस्तु। और इस मुख्य अक्ष पर हमने कोई वस्तु ली है जो बिंदु आकार की है, वो बिंदु आकार की है। इससे हमने इस दर्पण पर कोई किरण भेजी है जिसका प्रतिबिंब आपको मिलकर आ रहा है आई। यहाँ से सब कोण बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर जो आपका ए पॉइंट है जिस पे ये जाकर मिल रही है, यहाँ से हमने कोई अभिलंब खींच दिया ए एम और इसे नाम दे दिया एच, इसकी हाइट हो गई एच। तो हम मान लेते हैं कि माना एस और एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, मतलब अवतल दर्पण का एक गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव जो पोल है वो P है, वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी हुई है, इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब I बनता है, जिसका प्रतिबिंब I बनता है। और जो ये सीएन लाइन है, सीएन वो किस पर है, ए पर अभिलंब है। इसके बाद यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियमानुसार वहाँ पे इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्नेल का नियम क्या होता है। वहाँ पे आपने डिफाइन किया होगा स्नेल का नियम n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये वहाँ पे रिज़ल्ट आया था स्नेल का जो नियम था, तो वही लेकर हम यहाँ पे चलेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। और जबकि इसमें दिया है जो इसका गोलीय पृष्ठ है उसका द्वारक, मतलब ये जो द्वारक आपका बन के आ रहा है ये लगभग छोटा है यहाँ से, तो इसका कोण भी छोटा होगा, तो इस पर कोण बनेगा वो भी छोटा होगा। तो लिख सकते हैं यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा है तब क्या होगा, n इज इक्वल टू आई अपॉन आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एन आर। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद है जो यहाँ पे आपको गामा मिला है, गामा जो है वो इस आपतन कोण जो I है, I से बाहर है, आपतन कोण जो आपका बन रहा है I, उससे ये गामा वाला कोण बाहर है, इसे इसलिए हम बहिष्कृत कोण कह सकते हैं, बहिष्कोण भी कह सकते हैं। बहिष्कोण इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि जो बहिष्कोण कोण होता है वो अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं गामा। और एक चीज़ यहाँ पे गामा कुछ आर की तरह आपको मिलेगा, तो जो हम आर बनाएंगे उसको डिफरेंट करिएगा, आप लोग ये आर मत बनाइएगा, नहीं तो गामा और आर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी। तो गामा और आर को डिफरेंट रखिएगा। गामा
त्रिभुज ए ओ सी, जो ए ओ सी मतलब ये वाला कोड तो बेस कोड हो गया, बाहर है। तो अगर इसका जो हम त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल है, वो है ए ओ सी में अगर देखें बेस कोड है, तब गामा इज इक्वल टू बेस कोड इज इक्वल टू जो अंदर के दो कोड हैं उनके योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई, या आई इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा। इसको सेकंड मान लीजिए। इसके बाद है एक और कोड है इसमें, ट्रायंगल ए आई सी। अभी हमने ए ओ सी लिया, फिर इसके बाद दूसरा कोड जो बीटा बन रहा था वो है ए आई सी। इस पर जब देखेंगे ये भी बेस कोड है, तो इसमें गामा जो है वो किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस आर के। मतलब इसका जो आर है अपवर्तन कोण, उसमें इसका योग होगा उसके साथ। तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, और इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। इसके बाद है यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम इसे इरेज करने वाले हैं। यहाँ पे हमें कुछ जगह की प्रॉब्लम है तो इसे इरेज करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें इसके बाद हमने इक्वेशन थर्ड नंबर पर पहुँच गए थे। इसके बाद आप लेंगे आई व आर के मान समीकरण 2 में रखने पर। जब इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, ये थर्ड रहेगा और ये फोर्थ, तो समीकरण 2 आपका वहाँ पे निकल कर आया होगा आई इज इक्वल टू एन आर। तो आई की जगह पर अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू एन यही होगा। आर क्या निकल कर आया, बीटा माइनस गामा। ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, या अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू एन बीटा माइनस एन गामा। ये मान लीजिए इक्वेशन फिर इसके बाद है आपके पास फिगर होगा। फिगर में आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको 3 सम कोड मिलेंगे। वहाँ पे 3 सम कोड मिलेंगे। कब, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक सर एक मिनट, थोड़ा सा लोग दीजिए, रुका हुआ है। इसके बाद है इसमें हमने आई और आर की वैल्यू जब रखी है, इसमें आई की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा माइनस गामा, और आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा। आप इसको पुट कर लीजिए इसमें। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फ़ा माइनस गामा और इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन बीटा माइनस एन गामा, और जो एन बीटा माइनस एन गामा आ गया, तो जो इसका गामा है, गामा एक तरफ ले लीजिए, वो हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एन गामा माइनस गामा, और यहाँ पे गामा दोनों में मिल रहा है तो एक कॉमन कर लीजिए, अल्फ़ा माइनस एन बीटा इज इक्वल टू गामा एन माइनस 1। ये रिज़ल्ट आएगा आपका, और ये होगा 5 इक्वेशन। इसके बाद है यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तो अल्फ़ा बीटा व गामा का मान भी छोटा होगा।
तो यहाँ पे आप फिगर में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 3 समकोण त्रिभुज मिलेंगे। 3 समकोण त्रिभुज मिलेंगे, वो होंगे, फिगर तो हमने यहाँ से इरेज कर दिया है। त्रिभुज है ट्रायंगल AOM, ट्रायंगल AIM, ट्रायंगल ACM। तो अगर एक ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज है इसमें से अगर एक ले लें AOM में जब आप फिगर में देखेंगे तो वहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर हम 10 अल्फ़ा लेते हैं तो लंब बटे कर्ण से अगर उस फिगर में देखेंगे तो आपका आएगा लंब, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको AM, जिसकी हाइट हमने h ली थी वो वहाँ पे लंब था, परपेंडिकुलर डाला गया था ये पॉइंट पर, तो AM लंब होगा और इसका कर्ण जो आएगा वो है OM। इसके बाद AM जो है वो हाइट है h, OM क्या है OP के बराबर है, तो ये हो जाएगा -h, OP वहाँ पे आपको मिलेगा U, ये हो जाएगा -h/u। माइनस क्यों लिया हम, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे लेकिन मेज़रमेंट हमारा हो रहा था टूवर्ड्स लेफ़्ट, जो मेज़रमेंट ले रहे थे वो टूवर्ड्स लेफ़्ट हो रहा था, तो वहाँ पे निगेटिव आएगा, तो -h/u, ये इक्वेशन हो जाएगा 6। इसके बाद बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू, दूसरा वाला अगर ट्रायंगल लें AIM, यहाँ से हो जाएगा AM/IM, और IM जो है वो IP के बराबर है, तो AM/IP, या AM आपकी हाइट जो दी हुई है h है और IP वहाँ पे जो दिया है वो है V, और इसमें भी निगेटिव साइन लगेगा, ये भी टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। फिर इसके बाद है, इसे इक्वेशन 7 कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल एक बचा है ACM, गामा इज इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू AM/CM, या इक्वल टू AM/CP इज इक्वल टू H/CP, जो है वो वक्रता केंद्र है, वहाँ पे R से डिनोट हो रहा था, इसमें भी निगेटिव फॉर्म होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट है, ये हो जाएगा इक्वेशन 8। मार्कर नहीं चल रहा है, दो ब्लैक वाला ब्लू कर दें। Putting this value इन इक्वेशन, जो 5 वाला आपका इक्वेशन आया था वो क्या था, n बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा n-1। अब इसमें जो आपका आया है वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा वाला, इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो n बीटा क्या है, बीटा है -h/v, फिर है माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है -h/u इज इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू दी हुई है -h/r, और ये हो जाएगा n-1। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -nh/v, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो h/u इज इक्वल टू -h/r n-1।
या अब यहाँ से अगर हम दोनों में देखें तो h कॉमन दिख रहा है, तो माइनस h अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/v, n/v, n बचा हुआ है इसमें, प्लस 1/u इज इक्वल टू माइनस h/r n माइनस 1। ये हो जाएगा माइनस h कैंसर, ये हो जाएगा n/v प्लस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब गोलीय पृष्ठ में प्रकाश का अपवर्तन जो होता है अवतल दर्पण से, उसका रिजल्ट ये होगा। ये प्रूव हो चुका है। ये इक्वेशन अवतल दर्पण के लिए होगी। तो इसमें से आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कोई भी एक तैयार करेंगे, अच्छे से डेरिवेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी, नहीं तो बीच में कुछ भी छूटा तो सारा गलत होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद है ये उत्तल के लिए, उत्तल सरफेस के लिए है। अभी आपने इसके पहले जो पढ़ा वो अवतल के लिए था। तो यहाँ पे आपको कांच की कोई उत्तल, कांच का जो कोई कांच की परत नली या कुछ भी ले सकते हैं कांच की कोई, तो यहाँ पे इसका जो सरफेस आपको है वो उत्तल मिला हुआ है। तो उत्तल सरफेस पे अगर हम गोलीय पृष्ठ के उत्तल सरफेस से प्रकाश का परावर्तन देखें तो क्या होता है, यहाँ पे जो बिंदु था, वस्तु बिंदु क्या है, O है, और प्रतिबिंब I, पोल जो है P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, तो यहाँ से अब जैसे उसमें अवतल वाले में किए थे सेम एकदम उसी तरह ये भी रहेगा, बस थोड़ा सा डेरिवेशन अलग होगा इसका। जहाँ पे वहाँ पे प्लस लिए थे यहाँ पे माइनस में होगा, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण, इसके पहले जो माना करके हमने लिखा था वहाँ पे माना S1 S' एक गोलीय पृष्ठ का उत्तल दर्पण का एक पृष्ठ है, वो सब आप लिख लीजिएगा। I इसका प्रतिबिंब है, O जो है वो बिंदु, जो बिंदु वस्तु है वो है, और C क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है, P है पोल है। ये सब आप पहले लिखने के बाद तब वहाँ से स्टार्ट करिएगा। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियमानुसार स्नेल का नियम n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू I अपॉन R या I इज इक्वल टू n R। क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसमें जो I है, I वो देखिए यहाँ पे सबसे अलग हो गया, सबसे बाहर है, तो ये बहिष्कोण बना। तो जो कोण I है वो ट्रायंगल AOC का बहिष्कोण है। तब I इज इक्वल टू होगा, बहिष्कोण आप जानते हैं अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होता है, तो गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्वेश्चन 2। इसके बाद है आप फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे जो मिलेगा आपको R देखें तो वो क्या है,
ट्रायंगल AIC का बहिष्कोण। तब क्या होगा, R इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब I व R का मान इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, I इज इक्वल टू एन आर है, तो I क्या है, I निकल आया है गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, और फिर n, R की वैल्यू गामा प्लस अल्फा। इसके बाद है R, तो R की वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फा या n अल्फा सॉरी, यहाँ पे गामा है, फिगर हमने इरेज कर दिया है, आप फिर से फिगर में देख के सही से करिएगा। गामा प्लस बीटा यहाँ पे होगा, गामा प्लस बीटा, तो अब ये आ जाएगा n गामा प्लस गामा n बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, इसको इधर लेते आइए, n बीटा या n गामा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस n बीटा इज इक्वल टू गामा कॉमन हो जाएगा n माइनस 1। इसके बाद है, इसे इक्वेशन 4 कर लीजिए। जैसे आपने अवतल दर्पण में डेरिवेशन किया था, उसको करते करते आपको याद भी हो गया होगा, तो वहाँ पे इसके बाद फिगर में जब देखेंगे, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तो अल्फ़ा बीटा और गामा का मान भी छोटा होगा, तो उसमें भी, इस वाले फिगर में भी आपको 3 समकोण त्रिभुज मिलेंगे। त्रिभुज AOM, त्रिभुज AOM से अगर देखेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AM अपॉन OM या AM अपॉन OP या फिर H अपॉन Q। ये अभी आपको लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसमें जो आपका चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था, अगर टूवर्ड लेफ्ट लेते हैं तो निगेटिव आएगा, तो ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। इसके बाद है बीटा, इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज है, वो है AIM। इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू AM अपॉन IM या AM अपॉन IP इज इक्वल टू, ये भी टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, फिगर में आप चेक कर सकते हैं, तो H अपॉन V हो जाएगा, माइनस H अपॉन V, इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट है त्रिभुज ACM। त्रिभुज ACM से देखेंगे तो गामा इज इक्वल टू tan गामा, ये हो जाएगा AM अपॉन CM इज इक्वल टू AM अपॉन CM, पूरी लाइन आपकी CP हो जाएगी, ये हो जाएगा H अपॉन, अब जो CP लाइन आपको फिगर में मिलेगी वो दर्पण के अंदर है, जो आपका जो गोलीय पृष्ठ होगा उसके अंदर मिल रहा है, तो वो हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। तब उसका मेज़रमेंट आप टूवर्ड्स राइट में जब करेंगे, तो अभी हमने बताया था वो पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे ये वाला टर्म आपका H अपॉन R पॉजिटिव में होगा, ना कि निगेटिव में। अब ये सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। Putting this value, these value
इन इक्वेशन 4 में ये सब वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा माइनस एन बीटा इज इक्वल टू गामा एन माइनस 1। इक्वेशन 4 आपका यही आया रहा होगा। तो अल्फ़ा क्या निकल कर आया है, माइनस एच अपॉन यू माइनस एन, बीटा क्या है माइनस एच अपॉन वी इज इक्वल टू गामा, गामा आपका आया है एच अपॉन आर एन माइनस 1। ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन यू प्लस एन एच अपॉन वी इज इक्वल टू एच अपॉन आर एन माइनस 1। या यहाँ से अगर h बाहर ले लें तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन यू प्लस एन अपॉन वी इज इक्वल टू एच अपॉन आर एन माइनस 1। h से h कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू प्लस एन अपॉन वी इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन आर। या फिर इसको और सुंदर बनाने के लिए लिख सकते हैं एन अपॉन वी, माइनस वाला इस साइड लेते आइए, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन आर। ये रिजल्ट आपका उत्तल दर्पण के लिए होगा। अब इन दोनों में से आपको कोई भी एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ सकता है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पहले चिन्ह परिपाटी जो दिया हुआ है इसका साइन कैसे चेक करते हैं वो अगर आपको ठीक से पता होगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। और फिगर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपका डेरिवेशन कम चेक कर सकते हैं लोग, लेकिन जो आपका डायग्राम होता है फिजिक्स का उसे ज़्यादा चेक किया जाता है। तो डायग्राम जबकि ये किरण के लिए पढ़ा जा रहा है तो उसमें आपको किरण कैसे लगानी है, एरो कब लगाना है, ये सब आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया था उसमें हो सकता है कुछ लाइनें आपको टेढ़ी मिली होंगी, लेकिन आप स्केल से अपनी कॉपी पे एकदम सीधी बुक से देखकर अच्छे से उसे बनाइएगा और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रिपेयर रहिएगा, तभी आपका मार्क्स अच्छा आ पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।